हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं द वॉइस ऑफ द रेन। दिस इज़ अ पोएम विच इज़ रिटन बाय वॉल्ट व्हाइटमैन। एंड ये पोएम आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th की हॉर्नबिल जो बुक है इंग्लिश की, उसकी है। लेसन 4th के साथ है ये, क्लास 11th में। चलिए शुरू करते हैं। 2 स्टेंजा है 5-5 लाइनों के। शुरू करते हैं। ये पोएम एक्चुअली पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें 2 लोगों के डायलॉग्स हैं, एक तो पोएट के और दूसरा रेन का। तो पोएट जो है वो क्या कहता है, एंड हु आर थौ मीन्स हु आर यू, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर का मतलब होता है कि धीरे धीरे होने वाली बरसात से पोएट कहता है कि मैं पूछता हूँ। आई मीन्स पोएट हो गया, और थू मीन्स यहाँ पर जो पोयम है, जो रेन है उसके बारे में थू यूज़ किया उसने, यानी कि तुम कौन हो। पोएट कहता है कि मैं सॉफ्ट फॉलिंग रेन से पूछता हूँ। विच जो आंसर देती है, स्ट्रेंज टू टेल, परंतु वो स्ट्रेंज है, यानी कि आंसर देना यहाँ पर काफ़ी मीन्स जो आंसर मिलता है वो अनयूजुअल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर मिलता है, जो रेन ड्रॉप्स जो है वो पोएट को आंसर देती है। गेव मी एन आंसर, वो मुझे एक स्ट्रेंज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर देती है। एज हियर ट्रांसलेटेड, और यहाँ पर मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। रेन की जो वॉइस है वो क्या कहती है कि मैं अर्थ का पोएम हूँ या अर्थ की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। क्या कहती है वो कि इटर्नल मीन्स सनातन या शाश्वत, और इम्पेबल का मतलब होता है कि इम्पल्पेबल का मतलब होता है अस्पर्श या दुर्गम। तो मैं एक ऐसी कविता हूँ, पोयम जो है वो हूँ मैं। वो रेन कहती है कि मैं एक ऐसी पोयम हूँ जो कि सनातन काल से आ रही हूँ और ऐसी जगह से उत्पन्न होती हूँ जहाँ पर लैंड है और बॉटमलेस सी है, यानी कि एक अथाह सागर से मैं उत्पन्न होती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, और ऊपर जाती हूँ स्वर्ग तक। वैंस जहाँ से, वैगुली फॉर्म्ड मीन्स छोटी छोटी बूंदें बनाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, कहने का मतलब है कि मैं बदल जाती हूँ बूंदों से बरसात में, और फिर बरसात से बूंदों में बदल जाती हूँ। कहने का मतलब है कि जो एक वाटर साइकिल है वो बता रही है कि धीरे धीरे बरसात होती है, बूंदें धरती पर गिरती है और वो बहकर उस बॉटमलेस समुद्र में पहुंच जाती है, जहां से वाष्प के रूप में यानी कि वाटर वेपर्स के रूप में वापस से हेवन तक जाती हूँ, और जहां से फिर वापस वहां से छोटी छोटी बूंदों में धरती पर गिरती हूँ, बहकर समुद्र में चली जाती हूँ। इस तरह से मैं अपने रूप बदलती हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक ही हूँ, सेम हूँ। तो इट्स वेरी सिंपल कि पोएट जो है वो रेन से पूछ रहा है। हालांकि रेन कभी बात नहीं करती है, लेकिन जिस तरह से पोएट ने एक इमेजिनेशन क्रिएट किया है अपना कि रेन जो है वो भी कुछ कहती है, तो उस रेन के डायलॉग्स जो है उसने लिखे हैं कि रेन क्या कहती है। तो इस पूरे स्टेंजा में या पूरी पोएम में ही मैं बात करूं तो रेन और पोएट दोनों ही के डायलॉग्स है जो कि यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किए हैं। चलिए सेकंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेंज अगेन जो है वो रेन के डायलॉग से स्टार्ट होता है। कहती है आई डिसेंट, मैं उतरती हूँ, टू लैव द ड्रॉथ एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। आई डिसेंट, मैं, डिसेंट मीन्स उतरना या नीचे आना, टू लैव मतलब नहलाना या उसमें पानी से भर देना, ड्रॉट सूखा, जो सूखा रहता है उस सूखे को मैं गीला करती हूँ, यानी कि बरसात होकर। एटोमीज का मतलब ये होता है कि पूरे अस्थि पंजर या जो परमाणु होता है वो, या कहने का मतलब है कि हर एक एरिया अर्थ का जो है उसको मैं नहलाती हूँ। डस्ट लेयर्स, और धूल की जो लेयर्स है ग्लोब की, यानी कि पूरे विश्व की, पूरी धरती पर जो है वो बरसात गिरती है। तो वो कह रहे हैं कि पूरी धरती पर जितने भी डस्ट लेयर्स है, एटोमीज है और ड्रॉट है सूखा, उसको मैं ख़त्म कर देती हूँ, उसको धो देती हूँ, नहला देती हूँ। And all that in them without me were seeds only, latent, unborn। और उन सब में यानी कि उस लेयर में, यानी कि डस्ट लेयर में, यानी कि सॉइल में जितने भी सीड्स हैं या बीज है वो सारे लेटेंट है। लेटेंट का मतलब है कि अव्यक्त, उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अनबोर्न है वो, यानी कि वो बोर्न नहीं हो सकते, पैदा नहीं हो सकते, यानी कि जब तक बरसात नहीं गिरेगी तब तक कोई भी बीज अंकुरित नहीं हो सकता है और उससे
पौधा या पेड़ नहीं बन सकता है। तो कह रहे हैं कि मेरे बिना ये सब कुछ अधूरे हैं, अनबोर्न है और लेटेंट है। एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए, बाय डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मीन्स मैं दिन और रात अपने खुद के जो ओरिजिन है, जहाँ से मैं उठती हूँ या जहाँ से मैं आई हूँ, उसको भी मैं जीवन देती हूँ। किस तरह से देती है इसको जीवन? कि बरसात गिरती है और बहकर वापस से समुद्र में चली जाती है, जो कि उसका ओरिजिन है, ओरिजिन प्लेस है। यानी कि महासागर जो होते हैं, समुद्र होते हैं, वही उसके ओरिजिन प्लेस है जहाँ से वाटर वेपर्स बनते हैं और क्लाउड्स बनकर फिर बरसात बनकर धरती पर गिर जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने ओरिजिन को, खुद के ओरिजिन को भी जीवन देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल इट, और उसको सुंदर और पवित्र बनाती हूँ। यहाँ पर अगली 2 लाइन ब्रैकेट में है, तो ये ब्रैकेट में होने का मतलब ये है कि ये डायलॉग्स ना तो पोएट के हैं और ना ही रेन के हैं। ये तो एक्चुअली में एक कॉमनली यूज्ड किए गए हैं, या लास्ट की 2 लाइन्स में जो यूज़ किया गया है ये जनरल ऑब्जर्वेशन से है, ना तो ये रेन की वॉइस है और ना ही पोएट की। इसमें पोएट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या कहता है? फॉर सॉन्ग, यदि गीत की बात करें, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, इसके बर्थ प्लेस से ही उत्पन्न हो रहे हैं। आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग, और वांडरिंग करते हुए और सारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए, रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। और रेग्ड का मतलब जो है यहाँ पर वो हो रहा है ध्यान देना, और ड्यूली का मतलब हो रहा है यहाँ पर विधिवत रूप से, चाहे कोई ध्यान दे या ना दे, मैं अपना काम करती हूँ, वांडरिंग करती हूँ, फुलफिलमेंट करती हूँ। यानी कि बरसात जो है वो अपने सारे काम करते हुए, चाहे उनको कोई ध्यान दे या ना दे, अपने प्लेस पर जहाँ पर वो प्यार करती है, जिससे विधिवत रूप से वहाँ पर वापस लौट जाती है। तो आशा करता हूँ ये पोयम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं अगला लेसन लेके आऊँगा। और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पोयम पसंद आई, एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो द बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में जो नीचे है वहाँ पर कमेंट कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है वो भी आप पूछ लीजिए, कोई सजेशन है वो भी आप दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच।